जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। का विरोध किसी प्रकार करना ऐसी जिंदगी में कुछ इच्छा रहती है, ऐसे लोग बाबर को मुसलमानों से जोड़ते गलत बात है। दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की। दुख की याद है, किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे। राम के भक्त होंगे वही राम राज्य ला सकते हैं, जो राम के भक्त नहीं होंगे वो राम राज्य ला ही नहीं सकते। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानों का सिलसिला भी तेज हो रहा है। चाहे फिर योगी आदित्यनाथ का मुलायम सिंह यादव को अब्बा कहना हो या फिर उसके जवाब में अखिलेश का तीखा वार, हर तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसा ही एक मामला बहराइच की राजनीति में भी देखने को मिला, जहां महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी बहराइच पहुंचे थे। वहीं आजमी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर निशाना साधते हुए उसे RSS के इशारे पर काम कर रही पार्टी कहा। उन्होंने कहा, बहराइच में ये मेरा अपना निजी दौरा है। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM RSS के इशारे पर काम कर रही है। जिसके बाद अगले ही दिन सुबह AIMIM पार्टी से बहराइच 286 विधानसभा के प्रभारी मौलाना सिराज मदनी आग बबूला हुए और आजमी पर खूब बरसे। उन्होंने तो कहा कि शरीयती कानून के हिसाब से आजमी को 80 कोड़े मारना चाहिए और एक फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें आजमी एक मंदिर में खड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर खास बातचीत हमारे संवाददाता अजमल शाह ने AIMIM पार्टी से बहराइच 286 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मौलाना सिराज मदनी से कुछ सवाल पूछे। आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनावी अखाड़े में। आप देख रहे हैं कि KD न्यूज़ में अजमल शाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के बहराइच विधानसभा 286 के प्रभारी मौलाना सिराज मदनी साहब। आपको मैं बता दूं कि 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से उथल पुथल शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में जनता किसे चुनती है और किसके सर पर साफा बंधता है, ये तो 2022 में निर्णय होगा, जनता निर्णय करेगी। समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनने की घोषणा करती है कि हमारी सरकार बनेगी। AIMIM ये कहती है कि हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी। इसी बीच एक नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का झंडा उठाता है, दूसरी पार्टी का झंडा छोड़ तीसरी पार्टी का झंडा उठा रहा है। कल अबू आसिम आजमी साहब, जो कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो व्यक्तिगत दौरे पर थे, निजी दौरे पर थे बहराइच में। लेकिन उसी बीच उन्होंने राजनीतिक टिप्पणियां भी करी और खूब भारतीय जनता पार्टी में भी गरजे और MIM के पार्टी पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS की पार्टी है या RSS से उसका कोई जोड़ है। इसी बीच आज सुबह माननीय प्रभारी जी ने इसका खंडन करते हुए अपनी टिप्पणियां करी कि 80 कोड़े अबू आसिम आजमी साहब को इस्लामी शरीयत के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, इस गैर जिम्मेदाराना बयान देने की वजह से। इसी सिलसिले के बीच आज हम प्रभारी जी से पूछेंगे, पहली बात कि प्रभारी जी, आपकी जो पार्टी है किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और क्या लेकर जनता के बीच उतरेगी? और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया। प्रभारी जी, ये बताइए कि किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में AIMIM चुनाव लड़ेगी, किस बात को लेकर जनता के बीच उतरेगी?
इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की पार्टी है और हर मजलूम की आवाज़ को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बबांगे दोहर ज़मीन से लेकर के संसद तक उठा रही है। हमारी पार्टी का एक नारा है कि अब की बार हम भी हिस्सेदार हैं। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। हम मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, दलित भी शामिल है और समाज का हर वो तबका शामिल है जो मजलूम है। अबू आसिम आज़मी साहब कल बहराइच आए और उन्होंने बहराइच की एक मशहूर स्कूल जो हमारे ख्याल से नंबर 1 पर चल रही है, जो सर सैयद स्कूल है, वहाँ पर निजी कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया। उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी का इफ्तिताह करना था, उसका उद्घाटन करना था, लेकिन उन्होंने तालीम को छोड़ करके सिर्फ सियासी बातें की, जिसकी वजह से वहाँ का मैनेजमेंट उन्होंने उसका खंडन किया। अबू आसिम आज़मी साहब ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो आरोप लगाया कि वो आरएसएस के इशारों पर काम कर रहे हैं, मैं ये बात वजाहत करना चाहता हूँ। लोग आरोप लगा रहे हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आरोप लगाइए, लेकिन आरोप को साबित करिए। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर अगर कोई शख्स किसी के ऊपर आरोप लगाता है, गलत बहतान लगाता है, तो उसके ऊपर कम से कम 80 कोड़े की सज़ा है। जबकि यही अबू आसिम आज़मी साहब ने मुसलमानों के बारे में यह कह दिया था एक मौके के ऊपर कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट न दे उसको अपना DNA टेस्ट कराना चाहिए। एक मौके पर अबू आसिम आज़मी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जो आदमी समाजवादी पार्टी को वो मुसलमान वोट न दे वो मुसलमान ही नहीं है, जबकि वो खुद एक मंदिर के अंदर टीका लगाए हुए पहुँचते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान साबित करते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इनको कम से कम 80 कोड़े लगने चाहिए जो इस्लाम में सजा है। सिराज साहब, मेरा जो सवाल था कि किन मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच करेगी? देखिए, तालीम का मुद्दा है, सेहत का मुद्दा है। मुसलमानों को 2012 से पहले समाजवादी पार्टी ने 18% रिजर्वेशन की बात की थी। 224 सीट कुल बहुमत में हासिल होने के बाद वो उन्होंने नहीं किया। तो मुसलमानों नहीं बल्कि जनता के जो भी मसाइल हैं, तालीम हुआ, सड़क हुआ, रोड हुई, सेहत हुआ, नौकरी हुई, बेरोजगारी हुई, ये सब मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 के चुनाव में इंशाअल्लाह करेंगे। जैसे राजभर जी को साथ में मैं मौलाना सिराज अहमद मदनी, प्रभारी 286 विधानसभा सदर बहराइच, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब ने बहराइच के दौरे पर एक स्कूल के अंदर खिताब करते हुए कहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। अबू आसिम आज़मी साहब को इस गलत आरोप की बुनियाद पर कम से कम 80 कोड़े लगाए जाने चाहिए। एक मौके पर अबू आसिम आज़मी ने यह भी कहा था कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है वो मुसलमान नहीं है। एक मौके पर यह भी कहा था कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट न दे उसका DNA टेस्ट होना चाहिए। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब ने एक चुनाव के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब की हिमायत करने का ऐलान किया था। लेकिन बिल्कुल दरगाह पर आकर के हमें अपने बुजुर्गों को दुआएं लेना है और हमें अकीदत है उससे, और हमें ऐसी उम्मीद है कि ऐसी जगह जाने से हमारी जो मुरादें हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें कुछ फ़ायदा होता है और हम पूरी होगी। और हम यहाँ आकर के दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस मुल्क में मुसलमानों के हालात भी सुधरें। इस मुल्क में जो लोग मुसलमानों के साथ जानबूझ करके धर्म के नाम पर ज्यादती कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सही तरीका सही सिखा दे, सही कर दे उनको, नहीं तो उनको हुकूमत से उनको बरतरफ कर दे। इसी चीज़ के लिए मैं आया हूँ। अब चाहे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वोट है और हम अब की बार बीजेपी को ख़त्म करके अपनी सरकार बनाने की उम्मीद से यहाँ आए।
वृद्धि को लेकर के देश में एक नया कानून लाया जा रहा है और प्रदेश में भी इसमें काफी तेजी दिखाई जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हमने सुना मुख्यमंत्री के 6-7 भाई बहन हैं, अब ये सोचें क्या करना है इनको। बहुत सारे लोग हैं, इसकी चिंता तो मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि भाई इनके माँ बाप ने इतने भाई बहन पैदा किए हैं, तो क्या होगा, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, जो करना हो करो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, याद रखना, जापान में आज ये कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। आज इंग्लैंड में कहा जा रहा है कि एक बच्चे नहीं 3 बच्चे पैदा करो। आज चाइना में 1 बच्चे की बात हो रही, सब पूरी कम्युनिटी बूढ़ी हो गई है, कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करो। अल्लाह ताला की खुदावंदी में इंटरफेरेंस करने से मामला ख़राब होता है, इस बात को भी सोच लेना चाहिए। और जो करना हो करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनको जो करना हो करे। अगर लागू हो गया तो मानेंगे? नहीं मानेंगे, मान ही रहे हैं। क्यों मानेंगे? 3 तलाक का मामला मान रहे हैं ना, लेकिन जो हैकड़गिरी है ना, उस हैकड़गिरी को अब खत्म कर देंगे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। देखिए ये अब उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपनी कमान किसे सौंपती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।